नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पत्नी की मौत के बाद समंदर में जाकर रोए थे शशि कपूर साहब। अकेले ही काटे 31 साल। जी हाँ दोस्तों, और आज है सुप्रसिद्ध अभिनेता शशि कपूर साहब के पत्नी जेनिफर केंडल जी की पुण्यतिथि। 7 सितंबर 1984 को 50 साल की उम्र में शशि कपूर साहब की पत्नी जेनिफर जी इस दुनिया से अलविदा कह गई थी। तो आज हम लोग जेनिफर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए शशि कपूर साहब और जेनिफर जी की लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड में ऐसी कई लव स्टोरी रही है जो दुनिया भर में फेमस है। इन्हीं में से एक चर्चित प्रेम कहानी थी शशि कपूर और उनकी पत्नी विदेशी पत्नी जेनिफर केंडल की। इस लव स्टोरी की शुरुआत जितनी हसीन थी उतनी ही अंत दर्दनाक हुआ था। शशि कपूर साहब की पत्नी 7 सितंबर 1984 को उन्हें छोड़कर चली गई थी और आज हम लोग उनके लव स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। थिएटर के दौरान हुई थी दोनों की पहली मुलाकात। जी हाँ दोस्तों, कपूर ख़ानदान में शशि कपूर साहब इकलौते इंसान थे जिन्होंने विदेशी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाया और दोनों की पहली मुलाकात साल 1956 को थिएटर में हुई। दरअसल उस वक्त शशि कपूर जी अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर में एक्टर और स्टेज मैनेजर थे और जेनिफर केंडल अपने एक दोस्त के साथ नाटक दीवार देखने रॉयल ओपेरा हाउस गई थी। प्ले करते हुए शशि कपूर साहब ने गौर किया कि एक लड़की बहुत दिनों से लगातार आगे वाली लाइन में बैठकर उनका प्ले देखती है। फिर शशि कपूर साहब ने उस लड़की के बारे में पता किया तो उन्होंने जाना कि यह जेनिफर केंडल है जो शेक्सपियराना इंटरनेशनल के मालिक की बेटी है। उस वक्त शशि कपूर साहब की उम्र 18 साल की थी और जेनिफर को देखते ही शशि कपूर साहब उनकी खूबसूरती के दीवाने हो गए और शशि कपूर साहब जेनिफर से मिलना चाहते थे और शशि कपूर साहब ने अपने कज़िन के पास गए और उसने दोनों की मुलाकात करवाई। शशि कपूर साहब के मुताबिक जेनिफर को सामने देखकर वह पसीना पसीना हो गए और उनके हाथ कांपने लगे थे। पहली मुलाकात में जेनिफर ने शशि कपूर की तरफ एक झलक देखा और कहा, ठीक है, तुम कौन हो। लेकिन शशि कपूर साहब जेनिफर जी से मिलकर बहुत खुश हुए थे और उसके बाद वह हमेशा मिला करते थे। उस वक्त शशि कपूर साहब की अपनी कोई पहचान नहीं थी, इसलिए जेनिफर जी के पिता दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और वही कपूर खानदान भी विदेशी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। एक दिन फिर शशि कपूर के लिए जेनिफर ने अपने पिता का घर छोड़ दिया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। 1 साल के अंदर ही शशि कपूर पिता बन गए और शशि कपूर साहब के लिए जेनिफर ने अपना थिएटर प्रेम भी छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर शशि कपूर साहब का फिल्मी करियर बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रहा था और इसकी वजह थी जेनिफर। जी हाँ, शशि कपूर साहब बॉलीवुड के सुपरस्टार बन गए और उनके काम की चर्चा विदेश तक होने लगी थी और जेनिफर जी को हुआ कैंसर। जी हाँ दोस्तों, फिर दोनों की ज़िंदगी में वो वक्त आया जब जेनिफर को कैंसर हो गया और पत्नी की बीमारी के बारे में जानकर शशि कपूर साहब पूरी तरह से टूट गए। उन्होंने मुंबई से लेकर लंदन तक के डॉक्टरों से जेनिफर का इलाज कराया, लेकिन वह कैंसर के आगे हार गई। कैंसर की वजह से वह दुनिया को अलविदा कह गई और पत्नी की मौत के बाद शशि कपूर साहब की ज़िंदगी में सूनापन छा गया। वह अकेले रहने लगे और उनकी तबीयत भी बिगड़ती गई और उन्होंने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया और कहा जाता है कि वह पत्नी जेनिफर की यादों के सहारे ज़िंदा थे। जेनिफर जी की मौत के बाद पहली बार शशि कपूर साहब तब रोए जब वो गोवा के समुद्री तट से एक बोट लेकर समुद्र की काफ़ी अंदर चले गए थे और इंटरव्यू में शशि कपूर साहब ने कहा था कि मुझे अभी भी लगता है कि जेनिफर जी यहीं पर है। घर चीज़ें सब वैसे ही रखी है जैसे जेनिफर रखती थी और पत्नी को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मौत पहले हो गई होती तो उनके बिना जेनिफर जी इतने वक्त तक जी नहीं पाती जितना वक्त उन्होंने अपनी पत्नी के बिना अकेला बिताया है। शशि कपूर साहब का कहना था कि उनकी पत्नी उनके मुकाबले न केवल एक बेहतर एक्टर बल्कि एक बेहतर इंसान भी थी। और आपको बता दें कि जेनिफर के निधन के बाद उनकी यादों के सहारे 31 साल तक शशि कपूर साहब ने अकेले जीवन बिताया और आज है जेनिफर जी की पुण्यतिथि।
तो हम लोग तरफ से जेनिफर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।